हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। अच्छा, हम सब बहन भाइयों का रात के टाइम प्लान बनता है कि हम लोगों ने खाना आज घर पे नहीं बाहर खाना है। तो हम सब निकल जाते हैं 6 रोड की तरफ। पहले हम लोगों का डिसाइड ही नहीं हो रहा था जाएँ किधर, किस कुछ का देसी खाने का मूड हो रहा था, कुछ का फास्ट फूड का। तो मेरी एक सिस्टर कहती है कि 6 रोड पे अमरोज़ फ़िश है, वहाँ पर चले जाते हैं। अमरोज़ फ़िश पे हम बहुत अरसे से आ रहे हैं। इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है और विंटर्स में तो वैसे भी फ़िश, बारबेक्यू, चप्पल कबाब इस तरह की गरमा-गरम चीज़ें खाने का बहुत मज़ा आता है। अच्छा, हम यहाँ पर आके रेस्टोरेंट के अंदर बैठते ही हैं, तो वो वेटर आता है मेन्यू कार्ड लेके और मेरी भांजी फटाफट से उससे खींच लेती है मेन्यू कार्ड कि मैं डिसाइड करूँगी हम लोगों ने क्या खाना है। अब उसको समझ तो नहीं, पढ़ना तो ज़ाहिर-सी बात है, अभी वो बहुत छोटी है, तो उसको पढ़ना नहीं आ रहा था, तो वो जो पिक्चर्स ल थी ना बारबेक्यू की, उससे देख-देख के डिसाइड कर रही थी कि इसने क्या-क्या खाना है। और वो मेरे बाबा पूछ रहे थे इससे कि क्या-क्या खाओगी? तो बता रही थी फिश भी खाना है, टिक्के भी खाने हैं, ये भी खाना है। यहाँ पर मैंने इसको बोला आओ मैं ना तुम्हें व्लॉग में लेती हूँ, तो इसने ना एक्शन मारना शुरू कर दिए और यहाँ पर थोड़ी देर बाद हमें सर्व हो जाती है फ़िश। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि ये इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, खाना फटाफट दे देते हैं, लेकिन रश इतनी एक्सट्रीम वाली थी कि यहाँ पर बैठने की जगह भी नहीं थी बिल्कुल भी। तो वो तो पहले फ़िश लेके आए, इस तरह ना खाने का वो मज़ा नहीं रहता है। मैं कहती हूँ खाना सब एक साथ आना चाहिए। हम सब ने ना डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें मँगवाई थी। मेरा फिंगर फ़िश खाने का दिल कर रहा था। मेरे भाई ने अपने लिए मुश्का और फ़िश ऑर्डर की। एक सिस्टर ने अपने लिए चप्पल कबाब ऑर्डर किया। दूसरी सिस्टर ने चिकन टिक्का ऑर्डर किया था अपने लिए। मुझे ना इनका चिकन टिक्का भी बहुत पसंद है। अच्छा, ये लोग ना चिकन टिक्का को ऑयल में डीप फ्राई करके देते हैं। उसके ऊपर इन्होंने स्पेशल एक मसाला डाला होता है। फिर मेरे साथ यहाँ पर होती है एक वारदात। वारदात मेरे साथ ये हो रही थी कि जो मैंने अपने लिए मँगवाई हुई थी फिंगर फिश, वो बहुत ही मतलब थोड़ी मैंने मँगवाई थी, क्योंकि सिर्फ़ मुझे ही खानी थी और किसी ने खानी नहीं थी, तो मैंने थोड़ी क्वांटिटी में मँगवा ली। मैं भी अपने फ़ोन में वीडियो सेव ही कर रही थी, तो सब ने फ़िश में हाथ साफ़ कर लिया था और मेरे लिए सिर्फ़ एक ही पीस छोड़ा था। और मैं सबको ऐसे ना गुस्से से देख रही थी कि ये तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है? फिर मम्मा मुझे बोलती हैं, "अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम और मँगवा लो।" मैंने कहा, "नहीं मम्मा, बस रहने दें।" क्योंकि उस वक़्त ना मेरा मूड थोड़ा-सा ऑफ हो गया था। ख़ैर फिर मैंने खाना खा ही लिया था, सबके साथ मिल-जुल के मैंने अपना खाना एन्जॉय किया। खाना बहुत ही मज़े का था। अच्छा, ये देखें वीडियो में मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि उन लोगों ने ना लेमन जूस को बॉटल के अंदर सेव करके रखा हुआ था। मुझे इतना ये मतलब यूनिक सा आइडिया लगा। उसके बाद हम सबका प्लान था कहवा पीने का। तो पहले मैंने 2 कप कहवा ऑर्डर किए, तो फिर बाकी सबका भी दिल कर रहा था, फिर उनके लिए भी ऑर्डर किया। अच्छा, यहाँ पर ना मैं वीडियो बना रही थी, मेरी मम्मा ने वहाँ रेस्टोरेंट में बैठ के भी ना सफाइयाँ शुरू कर दी थी, टेबल साफ़ करने। मम्मा को ना अजीब-सा है, उनको चिढ़ होती है गंदगी से। तो वहाँ पर तो हम सब मम्मा का मज़ाक उड़ा रहे थे कि भई अब घर में भी आप सफाइयाँ लगी रहती हैं, बाहर भी आके आप लोगों के रेस्टोरेंट्स हो रही हैं। तो उसके बाद हम लोगों का प्लान हो गया था क्रम्बल कुकी खाने का और हम लोग वहाँ पर गए। मैंने अपने लिए हेज़लनट कुकी ऑर्डर की थी, मेरी एक सिस्टर ने रेड वेलवेट ऑर्डर की थी और आयशा ने अपने लिए हेज़लनट कुकी विद वनीला आइसक्रीम ऑर्डर कर ली थी। पता नहीं मुझे ऐसा टेस्ट में लगा या वाक़ई ऐसा है। क्रम्बल कुकी वालों ने ना अपनी कुकीज़ में मीठा बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया है। या ये रीज़न भी हो सकती है कि मैंने अब मीठा थोड़ा अवॉइड किया है, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाती थी। अब मैंने थोड़ा कम कर दिया मीठा खाना, तो शायद ये भी रीज़न हो सकती है कि मुझे बहुत मीठी लग रही थी इनकी कुकीज़। या पता नहीं क्या रीज़न थी। अच्छा, अब हम रास्ते में जाते-जाते मेरी जो भांजी है मीनू, उसको लगी थी फिर से भूख, तो हम मैकडॉनल्ड्स चले गए। उसके लिए हमने यहाँ से ऑर्डर किए फ्राइज़ और चिकन नगेट्स और ऐसे ही करते-कराते हमारा दिन अच्छा गुज़र गया, हमने बहुत एन्जॉय किया। नेक्स्ट डे उठी मैंने नाश्ता किया। नाश्ता किया तो बाहर देखा बहुत मज़े की धूप निकली हुई थी। मैं और मेरी सिस्टर जो है मेरी भांजी को लेके हम लोग बाहर लॉन में चले गए। वो खेल रही थी मिट्टी के साथ, तो हमने कहा चलो इसके पास बैठ जाते हैं थोड़ी देर और साथ-साथ हम धूप भी एन्जॉय कर रहे थे। फिर अंदर आके हमने दिन का खाना बनाया और खाना वगैरह खाया। फिर शाम को मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। न मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं फ्री हुई, तो ये नेबर से एक आंटी उम्रा करके आई थी। उन्होंने ये जाए नमाज़ भेजी और साथ तबरुक वगैरह भेजा था। मुझे जाए नमाज़ का कलर इतना अच्छा लगा, खूबसूरत था, मरून कलर था। और ये फिर मैं खोल के देख रही थी शॉपर के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। ये काउंटर वाली तस्वीर थी,
3-4 और भी तस्वीयाँ थी इसमें, और साथ उन्होंने खजूरें भेजी। उन्होंने ना अजवा खजूरें पूरा पैकेट भर के ना अजवा खजूरों का भेज दिया। दूसरी खजूरें बहुत कम थी, 4-5 ही थी, लेकिन उन्होंने ना मम्मा के लिए ज़्यादा थी अजवा खजूरें भेज दी। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि उन्होंने ना, हम 5 बहनें हैं माशाल्लाह से, और हम पाँचों बहनों के लिए गिफ्ट भेजे थे। ब्रेसलेट थे सिल्वर कलर का, गोल्डन कलर का, और क्यूट सा एक छोटा-सा लिप बाम था। मेरी भांजी है छोटी-सी, उसके लिए ब्रेसलेट था। साथ ही इतनी ब्यूटीफुल सी की चेन, इयररिंग्स। अच्छा, मैं अभी आपको दूसरा की चेन दिखाती हूँ। ये इतना मुझे खूबसूरत लगा, इसके ऊपर खाना काबा की पिक्चर बनी हुई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब चीज़ों में सबसे प्यारी मुझे ना ये चीज़ लगी। फिर रात के खाने में मामा ने बना ली थी कलेजी, और साथ बना लिया था चिकन कोरमा। ना तो मेरा कलेजी खाने का मूड हो रहा था, और ना ही चिकन कोरमा खाने का मूड हो रहा था। और फिर मैंने मम्मा से बोला कि मुझे कुछ और बना के दें। मामा ने कहा, अब मैं तो कुछ भी नहीं तुम्हें बना के दे रही, तुमने अपने लिए जो बनाना है बना लो। तो फिर नूडल्स पड़े हुए थे, तो मैंने ना बिल्कुल सिंपल देसी तरीके से अपने लिए नूडल्स बनाए थे। टमाटर, प्याज़ और बोनलेस चिकन का जिस तरह मसाला बनाते हैं वैसे बना के, साथ स्वीट कॉर्न्स ऐड कर लिए थे। अगर आप इसमें साथ मशरूम्स ऐड करके खाएँ तब भी इनका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है, बल्कि टेस्ट ना इनका एनहांस हो जाता है। फिर रात के 12 बजते हैं, और मेरे भाई का ऑर्डर आता है कि जी मेरा फ्रेंड आ रहा है, उसके लिए कॉफ़ी बनाओ। तो फिर मेरे जीजू कहते हैं कि भई मुझे भी पीनी है कॉफ़ी। आहिस्ता करते, करते, करते तादाद बढ़ जाती है कॉफ़ी पीने वाले बंदों की। तो फिर मैंने सबके लिए कॉफ़ी बनाई। यहाँ पे मैं अपनी बहन को कह रही थी कि तुम ना कप्स, मैंने कॉफ़ी बना बीट कर ली है, तो तुम कप्स में ना ऐड करते जाओ। वो इतने स्लो तरीके से ऐड कर रही थी, मतलब इतनी नज़ाकत से ऐड कर रही थी कॉफ़ी। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा छोड़ो तुम, इधर कॉफ़ी मुझे दो, मैं खुद इसमें ऐड करती हूँ। असल में कॉफ़ी बनाने के लिए आई थी मेरी बहन, तो मैंने सोचा कि उसकी तबीयत नहीं ठीक है, चलो मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ, मैं ही बना देती हूँ। क्योंकि कॉफ़ी ना बीट करने में बहुत टाइम लग जाता है, और जो कॉफ़ी बीटर था हमारा वो ख़राब हो गया था। मैंने फिर सबको कॉफ़ी सर्व कर ली। मैंने अपने लिए निकाला स्पेशल कप। मैंने कहा भई मैं तो स्पेशल कप में ही पीऊँगी कॉफ़ी, और मैं, मेरा ना इस तरह सिंपल कॉफ़ी पीने का दिल नहीं कर रहा था, तो और चॉकलेट मेरे पास पड़ी हुई नहीं थी। तो ये कोको पाउडर था, मैंने कोको पाउडर मिल्क में ऐड करके, साथ ये मैंने थोड़ी-सी इसमें कॉफ़ी जो बीट की हुई थी वो ऐड कर रही हूँ। लेकिन आप लोग ना ये वाला जुगाड़ घर में मत कीजिएगा, कोको पाउडर बीच में ऐड करने वाला, क्योंकि ये नीचे जाके बिल्कुल दूध के बैठ गया था, उसके अंदर सही तरह से मिक्स ही नहीं हो रहा था। तो लेकिन फिर भी टेस्ट में अच्छी थी। ओवरऑल इसका टेस्ट अच्छा था कॉफ़ी का। ये देखें जी, यहाँ पर मैं ख़ुद को प्रोटोकॉल देते हुए ख़ुद को स्पेशल फ़ील करवा रही थी मैं। ऐसा करना चाहिए कभी-कभी ना, ख़ुद को स्पेशल फ़ील करवाना चाहिए। उसके बाद जी ये हमें केक रिसीव होता है, हमारी नेबर्स हैं, उनकी एक मेड है वो क्रिश्चियन है। उनकी तरफ से हमें केक रिसीव होता है क्रिसमस का। उन्होंने स्पेशली मेरी मामा के लिए केक भेजा था, क्योंकि मेरी मामा ना उनकी फ़ेवरेट हैं। तो वो अपने सब बच्चों को लेके आई थी क्रिसमस का केक देने के लिए। मम्मा ने सब बच्चों को और आंटी को ईदी थी। जिस तरह हमारी ईद होती है ना, ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा, इसी तरह उनकी भी ये ईद थी। मम्मा ने उनके लिए कोई गिफ्ट्स वगैरह तो ख़रीद के नहीं रखे थे क्रिसमस के, तो फिर उनको कैश ही दे दिया। उसके बाद मीनू कहती है जी इस केक पे आप लोग मेरी हैप्पी बर्थडे करो, सब इकट्ठे हो जाओ और मुझे हैप्पी बर्थडे टू यू बोलो। तो फिर मेरी जो सिस्टर है, मैंने बताया था आपको लास्ट व्लॉग में भी, उसकी फ्रेंड्स आई हुई हैं ग्रुप स्टडीज़ के लिए, करने के लिए हमारे घर ही रह रही हैं। तो ये केक ऊपर उनके साथ लेके गई, कट किया। यहाँ पे मेरी सिस्टर की फ्रेंड है ईमान, तो वो उसका हाथ पकड़ के केक कट करवा रही है। जिस तरह हम सब मीनू के साथ प्यार करती हैं ना, आगे हम सबके फ्रेंड्स भी जो हैं वो मीनू के साथ इसी तरह प्यार करती हैं। और मीनू भी ना सबके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, मतलब हमारी जितनी भी फ्रेंड्स हैं ना, आयशा की फ्रेंड्स, मानूर की, कायनात, शानदार, सबकी फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। बहुत बहुत जल्दी घुल मिल जाती है सबके साथ। चलें जी, इसके साथ मैं अपना आज का व्लॉग करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।